चलें कि मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी के रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया गया। सिक्योरिटी खदशात के बायस मुलजिमा के खिलाफ कत्ल केस की समाअत सेंट्रल जेल में हुई। अनमोल ने अदालत में पुलिस तशद्दुद की शिकायत कर दी। सरकारी वकील ने कहा, मुलजिमा के नेटवर्क का मालूम करना है। मुलजिमा अपने कारिंदों का नाम नहीं बता रही। मुलजिमा की दीदा दलेरी कमरे अदालत में तफ्तीशी अफसर को तड़ियाँ और धमकियाँ देती रही। केस में नामजद मुलजिम फरहान का नाम मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान की तफ्तीशी रिपोर्ट में भी शामिल निकला। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान अनमोल उर्फ पिंकी के लिए कोकेन सप्लाई करते थे। पोश इलाकों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा को मनशियात फराहम किए जाने का इंकशाफ हुआ। मुलजमान मुबैना तौर पर सयाह फार्म गैर मुल्कियों से मनशियात हासिल करते थे। मनशियात फरोश अनमोल पिंकी के रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया गया। सिक्योरिटी खदशात के बायस मुलजिमा के खिलाफ कत्ल केस की समाअत सेंट्रल जेल में हुई। अनमोल ने अदालत में पुलिस तशद्दुद की शिकायत कर दी। सरकारी वकील ने कहा, मुलजिमा के नेटवर्क का मालूम करना है। मुलजिमा अपने कारिंदों का नाम नहीं बता रही। मुलजिमा की दीदा दलेरी कमरा अदालत में तफ्तीशी अफसर को तड़ियाँ लगाई, धमकी देती रही। केस में नामजद मुलजिम फरहान का नाम मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान की तफ्तीशी रिपोर्ट में भी शामिल निकला। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान अनमोल उर्फ पिंकी के लिए कोकेन सप्लाई करते थे। पोस्ट इलाकों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा को मनशियात फराहम किए जाने का इंकशाफ हुआ। मुलजिमान मुबैना तौर पर सयाफाम गैर मुल्कियों से मनशियात भी हासिल करते थे। तो आपको बता रहे हैं, मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की अदालत में पुलिस तशद्दुद की शिकायत भी मौसूल हुई है। मनशियात फरोश अनमोल पिंकी के रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया गया। आपको बताएं, जो दिन गुजर रहे हैं नए से नए इंकशाफात होते जा रहे हैं, परतें खुल रही हैं। लाहौर में भी पुलिस एक्टिव हो चुकी है और कराची पुलिस तो एक्टिव है ही। हम देख रहे हैं 2 दिन कबल जब मुलजिमा को अदालत में पेश किया गया था तब भी काफ़ी तमाशा हुआ था। आज भी जब मुलजिमा को पेश किया गया तो आज भी हमने देखा कि मीडिया को पीछे करने की कोशिश की गई, मीडिया को पिंकी से दूर रखने की कोशिश की गई। पिंकी कुछ बात करना चाह रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन पुलिस ने शोर शराबा करके उसकी आवाज़ अपनी आवाज़ के अंदर दबा ली। मनशियात फरोश अनमोल पिंकी के रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया गया है और आज पेश किया गया था। मज़ीद जिस्मानी रिमांड जो है वो मांगा गया, लेकिन क्या फ़ैसला हुआ है ये अभी महफूज है, अभी फ़ैसला सुनाया जाना है। सिक्योरिटी खदशात के बायस मुलजिमा के खिलाफ कत्ल केस की समाअत सेंट्रल जेल में हुई। अनमोल ने अदालत में पुलिस तशद्दुद की शिकायत कर दी। सरकारी वकील ने कहा कि मुलजिमा के नेटवर्क का मालूम करना है। मुलजिमा अपने कारिंदों का नाम नहीं बता रही। मुलजिमा की दीदा दलेरी कमरा अदालत में तफ्तीशी अफसर को तड़ियाँ और धमकियाँ भी देती रही। मुलजिमा ने कहा कि ये बेशक 100 दिन का रिमांड हासिल कर लें। केस में नामजद मुलजिम फरहान का नाम मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के तफ्तीशी रिपोर्ट में भी शामिल निकला है। ये एक नया इंकिशाफ सामने आया है और माफिया के आपस में जुड़े होने की एक बहुत बड़ी कड़ी जो है ये नाम साबित हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान अनमोल उर्फ पिंकी के लिए कोकेन सप्लाई करते थे। पोश इलाकों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा को मनशियात फराहम किए जाने का इंकिशाफ। बिल्कुल, आपको बताएं कि अनमोल ने अदालत में पुलिस तशद्दुद की शिकायत कर दी है। सरकारी वकील ने कहा है कि मुलजिमा के नेटवर्क को मालूम करना है। मुलजिमा अपने कारिंदों का नाम नहीं बता रही है। मुलजिमा की दीदा दलेरी कमरे अदालत में तफ्तीशी अफसर को तड़ियाँ और धमकियाँ भी देती रही। केस में नामजद मुलजिम फरहान का नाम मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान की तफ्तीशी रिपोर्ट में भी शामिल निकला है। बात करने के लिए मिराज अख्तर ने हमें ज्वाइन किया है। मिराज, एक बहुत बड़ा इंकिशाफ जो है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो फरहान का नाम है वो सामने आया है और जो माफिया पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है मनशियात के हवाले से और दीगर हवालों से, उसमें फरहान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट किरदार जो है वो सामने आया है। आज बिल्कुल देखिए, आज मंशा पुलिस पिंकी के रिमांड पर फैसला नाफिज कर लिया गया है। तकनीकी खदशात के बाद मुलजिमा के खिलाफ तकनीकी समाअत अनमोल ने अदालत में पुलिस तशद्दुद की शिकायत कर दी है। सरकारी वकील ने कहा कि मुलजिमा के नेटवर्क का मालूम करना है। मुलजिमा अपने कारिंदों का नाम नहीं बता रही है। मुलजिमा की दीदा के दौरान कमरा अदालत में तफ्तीशी अफसर को धमकियाँ भी देती रही है। केस में नामजद फरहान का नाम मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान की तफ्तीशी रिपोर्ट में शामिल होता है। ये बहुत बड़ा इंतजाम है। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान अनमोल के लिए कोकेन सप्लाई कर दिए थे। पोश इलाके का कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के तलबा को मंशा फराहम किए जाने का भी इंकशाफ हुआ है इसमें। और मुलजिमान तौर पर
इस हवाले से मजीद तफ्तीश की जा रही है, लेकिन ये अहम इंकशाफात जो है सामने आए हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि रोज की बुनियाद पर अनमोल और कुल्फी के हवाले से नए से नए बयानात और नए से नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं, जिसमें पुलिस को भी टकरा के रख दिया है और इनकी जानिब से जो जो इंकशाफात किए जा रहे हैं उससे बात ही वाज़ेह और साफ महसूस होनी है कि पूरी कार्रवाइयों में और पूरे नेटवर्क की मदद करने वाली तराज होनी चाहिए। पूरे नेटवर्क की मदद करने वाली ये पिंकी, इसके हवाले से मज़ीद इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। मुनशियात फरोश अनमोल पिंकी के रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया गया है। मिराज अख्तर हमारे साथ ही मौजूद हैं। मिराज, इससे पहले भी गुज़श्ता दिनों में हमने ये बात की थी कि क्या वजूहात हैं कि फ़ैसला महफूज कर लिया जाता है? जितने भी अहम केसेस होते हैं वो सियासी हों या इस किस्म के हों जिस पे मीडिया की नज़रें होती हैं, लोगों की नज़रें होती हैं, उसका फ़ैसला महफूज क्यों कर लिया जाता है? इसके पीछे क्या तकनीकी मसाइल हैं? तकनीकी मामले ये है कि अदालत जो है, अदालत आलिया या अदालत उज़्मा हो या मकामी अदालत हो, तो उसमें जज को ये हक हासिल होता है कि किसी जो डॉक्टर का मामला है मुकदमा करता है तो उसका फैसला महफूज कर सकते हैं और इसके लिए उनकी कोई तबादली नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी तबादली पर है कि फैसला महफूज करें और उसके बाद कब सुनाते हैं तब भी उनके अहकाम पर होता है मामला। तो इस तरह देखा ये गया, उन्होंने जितने भी बड़े और हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उसमें लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। जैसे कि इस रिश्ता अखबार में हमने इमरान खान की देखे थे, हाईकोर्ट में जुड़ते रहे थे, तो उसके भी इस तरह बार बार फैसले महसूस किया जाता है। जब हाई प्रोफाइल केस है तो इससे भी तमाम का शवाहिद और बयान को मद्देनजर में रखते हुए जो है वो अदालत की तौर पर कार्रवाई करती है। तो उसमें उनको शायद अपने बैंक जजेस हैं उनसे मशवरा करना होता है या फिर वकला से भी मशवरा करना होता है और सरकारी वकील से बातचीत करनी होती है, इसलिए फैसला महसूस करके कुछ वक्त लिया जाता है और जब वो अपने आपस की मीटिंग करके किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद उस फैसले को सुना दिया जाता है। ठीक है, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आज भी बदनज़मी देखने में आई, पुलिस एहलकारों ने शोर शराबा किया। अच्छा, ये भी बताइएगा मिराज कि क्या जो मुल्ज़िम होता है उसको किसी से बात करने की इजाज़त नहीं होती? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जो लोग पेशी पर आए होते हैं मीडिया नुमाइंदगान ईज़िली उनसे बात कर लेते हैं, पुलिस वाले भी कोई बीच में इंटरप्शन नहीं करते। लेकिन परसों भी हमने देखा, आज भी हमने देखा कि पुलिस ने पिंकी को बात करने ही नहीं दी। आज तो पुलिस ने इतना शोर किया कि उसकी आवाज़ दब गई। मिराज से राब्ता मुनक़ता हुआ है। मुनशियात फरोश अनमोल पिंकी के रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया गया। बहुत शुक्रिया मिराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अनमोल पिंकी केस में जुडिशल कॉम्प्लेक्स से अहम पेशरफ। CTD ने मुल्ज़िमा अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी की तैयारियां शुरू कर दी। CTD की जानिब से अदालत में मुनशियात केस की फ़ाइल की कॉपी के लिए दरख्वास्त दायर। मुल्ज़िमा को CTD के मुकदमे में मफरूर करार दे दिया गया। CTD ने मुल्ज़िमा की गिरफ्तारी दर्ज करने की इस्तदा कर दी। मुकदमे से मुतल्लिक़ अदालती रिकॉर्ड और नक़ुल फराहम करने की दरख्वास्त। मुल्ज़िमा के भाई नासिर बलोच की इसी केस में बरियत का इंकिशाफ भी हुआ। तो आपको बता रहे हैं कि अनमोल पिंकी केस में जुडिशल कॉम्प्लेक्स से अहम पेशरफ सामने आई है। CCD ने मुल्ज़िमा अनमोल और पिंकी की गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है। CTD की जानिब से अदालत में मुनशियात केस की फ़ाइल की कॉपी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। मुल्ज़िमा को CCD के मुकदमे में मफरूर करार दे दिया गया है। इस पर बात करने के लिए मुबशर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुबशर, बताइए क्या अपडेट्स हैं? जी, जैसे कि जो पिंकी डॉन है उसको रिमांड पर जो है वो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स सेंट्रल जेल में फ़ैसला जो है वो जुडिशियल रिमांड जो है वो महफूज कर लिया था और फ़ैसला जो है वो देना बाकी था, फ़ैसले का जो करना जो है वो बाकी था। इस पर जो है वो 7 सिटडी हुकाम ने भी एक चीज़ इस्तदा जो है वो अदालत को की है और दरख्वास्त जमा करा दी गई है। ये जो पिंकी डॉन थी अनमोल उर्फ पिंकी, ये सिटडी हुकाम को भी जो है वो मफरूर है। जबकि तफ्तीश में एक और भी पेशरफ्त सामने आई है जिसमें जो मुल्ज़िमा के भाई हैं नासिर बलूच, उनकी भी जो है वो बताया जाता है कि वो भी नेटवर्क चलाते थे और मंशियात की जो है वो तरसील करते थे। लाहौर, इस्लामाबाद के पोश इलाकों में बाकायदा नेटवर्क ऑपरेट किया जाता था। मुख्तलिफ रैकेट और इनके जो जानशीन थे वो मुकर्रर थे। इसी तरह बात की जाए, इस वक्त जो मुल्ज़िमा अनमोल उर्फ पिंकी हैं वो सेंट्रल जेल के अंदर मौजूद हैं। हतमी तौर पर अभी फ़ैसला जो है वो सामने नहीं आया है, फ़ैसला जो है वो नहीं
किया गया है। बताया जाता है कि थाना बगदादी से जो है वो भारी नफरी में पुलिस के हमरा जो है वो सेंट्रल जेल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो है वो मुंतकिल किया गया था और इस दौरान मुबैन तौर पर सहाफ़ियों से जो है वो पुलिस की झड़प भी हुई थी और आपसी धक्के भी जो है वो पुलिस की जानिब से दिए गए थे, जिसमें जुडिशल कॉम्प्लेक्स से सहाफ़ियों को बाहर खड़ा कर दिया गया था और कुछ ही देर बाद उसी हाथे से सहाफ़ी जो कोर्ट रिपोर्टर थे उनको जेल के मरकज़ी दरवाजे तक जो है वो हिदायत की गई थी और हाई अलर्ट जारी की गई थी। इस वक्त भी बताया जाता है जेल ज़राए की जानिब से जो पिंकी डॉन है, जो मुलजिमा है, वो अंदर मौजूद है और बाद अज़ां फ़ैसला आएगा कि गोया जो मामला है, जो पिंकी का रिमांड जो है वो महफूज हुआ है जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, उसका क्या हतमी फ़ैसला है। बाद अज़ां जो है वो जो जेल ज़राए हैं, जो पुलिस ज़राए हैं, वो यही बताते हैं कि बाद अज़ां इसका फ़ैसला जो है वो सामने आएगा। और अहम पेशरफ यही सामने आई है कि सिटी डी में भी के मुकदमे में मफरूर निकली है, जिस पर सिटी डी हुकाम की जानिब से अदालत में दरख्वास्त जमा करा दी है और उन्होंने बाकायदा इसकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो हिकमत अमली भी बना ली है। जी ये बताइएगा मुबशिर, जो मुलजिमा के भाई नासिर बलोच की बात हो रही है कि इसी केस में उसकी बरियत हो गई है, तो उसकी बरियत हो गई है और मुलजिमा की गिरफ्तारी नहीं हुई थी? जी बिल्कुल, जो ज़रा हैं वो ये बताते हैं कि बेशतर ऐसे मुकदमात हैं और कराची के मुख्तलिफ़ अज़ला में जिसमें ये बात भी सामने आई है कि जिनमें मतलूब जो रैकेट हैं उनके मुकदमात दायर हैं, जो भाई हों, इनके जो काम करते थे इसके लिए जानशीन थे, उनके मुकर्रर अगर मुबैना तौर पर मुकदमात जो है वो बेशतर अज़ला में के थाना जात में जो है वो दर्ज हैं, जिसके बाद जो है वो बेशतर ऐसे इनके रैकेट हैं। इसके भाई जो नासिर बलोच भी केस में बड़ी हैं। पुलिस जो है वो जिस तरह ये चूँकि एक हाई प्रोफाइल केस है और जिस तरह आए रोज़ के साथ एक नई तफ्तीश, एक नई पेशरफ्त सामने आती है और कई रैकेट भी जो है वो इसमें उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है। जो तफ्तीशी ज़राए हैं वो यही कहते हैं कि इंक्वायरी जो है वो इसको कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, क्योंकि इंक्वायरी अगर एक्सपोज होती है तो जो इंक्वायरी है वो डी ट्रैक हो जाएगी। जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि इंक्वायरी जो है इसको कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, जबकि जो समाअत है वो मुख्तलिफ़ केसेस की जारी है। आज अब से कुछ देर कबल जो है वो सिटी कोर्ट में मुलजिमा को पेश करना था और उसके बाद उसका चूँकि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जहाँ गुज़श्ता रोज़ सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई थी और मुख्तलिफ़ SP, DSPs और दीगर SHOs को इनके सिक्योरिटी पर मामूर किया गया था और इस वक्त भी ये चीज़ मंजर आम पर आई है कि जेल में भी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी के साथ जो है वो मुलजिमा को मुंतकिल किया गया है और इस दौरान मुलजिमा ने जो है वो अपने केस के तफ्तीशी अफसर पर भी इल्ज़ाम आयद किया है कि उसने मुझे थप्पड़ भी मारा, उसने फ़लाँ भी किया, उसने जो है वो मुबैना तौर पर मुझसे ज़्यादती भी की, ज़बरदस्ती बयानात भी कलमबंद करवाए गए। तो इस वक्त जुडिशल कॉम्प्लेक्स ने रिमांड जो है वो महफूज कर लिया है और फ़ैसला बाद अज़ां जो है वो इसका दिया जाएगा। जी ठीक है मुबशिर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अनमोल उर्फ पिंकी के साथियों को गिरफ्तार करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा हम लोगों की इज्जतों को उछालना नहीं चाहते, मुनशियात इस्तेमाल करने वाले बच्चे बच्चियों का नाम सामने नहीं लाएंगे। अनमोल पिंकी के साथियों को भी गिरफ्तार करेंगे, वज़ीर दाखिला सिंध ने इस अज़्म का इजहार किया सिंध असम्बली में। हम सबकी जिम्मेदारी है, आप MPA साहिबान जो इन रेंजेस में रहते हैं उनको अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। माजरत के साथ मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, सरपरस्ती ना करें। इनकी मैडम पिंकी, माज की मैडम पिंकी, उसको वो बड़ा धड़ल्ले से कह रही थी कि मुझे अरेस्ट करके दिखाएं। अरेस्ट किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके अलायंस के साथ भी वही असर होगा। और मैंने पहले ही कहा है कि वो टेस्ट केस है हमारे लिए, हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये जो एलिमेंट जो बेच रहे हैं, ये जहर बेच रहे हैं, हमने उनको पकड़ना है। यूजर तो इफेक्ट ही हैं, वो बेचारे परेशान हाल लगे पड़े हैं। हम चाहते हैं कि किसी की इज्जत भी सबकी महफूज रहे। हम ये नहीं चाहते कि किसी ने अगर वो यूज़ कर लिया है तो उसका पूरे दुनिया में तमाशा दिखाएं। बहुत से इज्जतदार लोग होंगे।
कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारियों का मामला। पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली बैरिस्टर हाला रुज़ान कहते हैं कि पिंकी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। पहली और दूसरी पेशी में फ़र्क देखा जा सकता है। अगर हमें सूबे से बाहर भी शवाहिद मिलेंगे तो राब्ता करेंगे। पिंकी की सज़ा में रियायत नहीं की जाएगी। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद। जी अक्सा, बताइए। जी बिल्कुल, जैसे कि आजकल जो है वो कराची के अलावा पाक के अलावा भर की बात की जाए तो पिंकी अनमोल ऑफ पिंकी जो है वो बड़ी जो है वो खबरों की जीनत बनी हुई है। और ये देखा जा रहा है कि जो है वो ना सिर्फ वो ड्रग्स बनाती थी बल्कि जो है वो खुद उसकी डीलिंग का काम किया। और ना सिर्फ बल्कि कराची, पूरे पाकिस्तान भर में सिलसिला देखा जा रहा था। हालार वसान साहब मौजूद हैं। सर ये बताइएगा, सबसे पहले आप खुद भी एक बैरिस्टर हैं, इस केस को किस तरीके से देख रहे हैं? पहली पेशी में उनका एक जो है वो रोप था कि पुलिस हाथ नहीं लगा रही थी, दूसरी पेशी में वो बिल्कुल ही जो है वो चीख पुकार कर रही है, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं? ऐसे केसेस बहुत अनरिपोर्टेड होते हैं। एक तो पुलिस को सही से पता नहीं होता कि कौन इन्वॉल्व है, अगर है तो कितनी मकदार में वो यूज करते हैं। इसका तो पूरा गैंग है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया ने इसने हाईलाइट किया, तो आपको पता है कि वही पुलिस हो, वही इदारे हों, तो इसको कैसे वो फोर्सफुली ट्रीट कर रहे थे। तो वो जो उसमें वो एक कार्ड खेलना चाह रही थी, वुमेन कार्ड के मेरे साथ ये नाइंसाफी हो रही है, बलीगाना के नाम मुझे कहने के लिए कहा जा रहा है, विच इज़ रॉन्ग। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जो हमारा आइन भी हमें कहता है, जो हमारा पीपीसी भी हमें कहता है, ताकि ये दोबारा ना हो। डिटरेंस होगी तो लोग नहीं करेंगे। ये बिल्कुल अमूमन लेडीज़ का ही और जेंट्स का मिलके सारा ये कारोबार होता है। और आपको पता है इनके बहुत बड़े डंडे होते हैं, हर जगह पे सप्लाई करते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए जो अदी फरियाल स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग रखी थी, पर्पज़ ही यही है कि जहाँ जहाँ लोग हैं उसको कंट्रोल किया जाए। खाली बयान भी सामने आ रहे हैं और उनको भी जो वो सरकारी सतह पर जो तहकीकात की जा रही है, लेकिन सजा जो है वो मिलनी है और किसी भी सूरत में जो वो रियायत नहीं की जाएगी। जी। अनमोल उर्फ पिंकी के मनशियात केसेस से मुतालिक पेशरफ्त। अदालत पुलिस की अदालती रिमांड पर नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। मुलज़मा पहले ही जिस्मानी रिमांड पर है। अदालत का मौक़िफ़ रिमार्क्स दिए। मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत हो तो मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट से रुजू किया जाए। अनमोल उर्फ पिंकी के मनशियात केसेस से मुतालिक पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस की अदालती रिमांड पर नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इस पर बात करेंगे, जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद, बताइए। जी, सेशन जज जनूबी ने मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के में मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ जो पुलिस ने नजरसानी की अपील दायर की थी उसे मुस्तरद कर दिया है। पुलिस ने कहा था कि उन्हें मजीद जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत है, ताहम जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उसे जुडिशल रिमांड कर दिया है, लिहाजा उसका जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। ताहम अदालत ने मुस्तरद करते हुए कहा है पुलिस की दरख्वास्त कि अगर तफ्तीश की ज़रूरत है तो मुतालिका मजिस्ट्रेट से रुजू किया जाए। मुलजिमा जो है पहले ही जिस्मानी रिमांड पर है। जी, ये बताइएगा कि जो केस अभी चल रहा है जिसका फैसला आना है, मालूम है कब तक आ जाएगा? बिल्कुल, देखें ये बहुत जो है वो पेचीदा हो चुका है। फैसला महफूज किए हुए 2 घंटे हो चुके हैं, ताहम फैसला अभी तक नहीं सुनाया गया है। जबकि जो तमाम सहाफ़ी हैं उन्हें भी जो है वो अदालत के आते थे, बल्कि जो सेंट्रल जेल है उसके अदालत से भी जो है वो बाहर कर दिया गया है। इसमें जो है वो जेल पुलिस है, उन्होंने जो है वो अंदर एंट्री भी बंद कर दी है। ताहम अभी तक ऐसा कोई फैसला जो है वो सुनाया नहीं गया है। फैसला महफूज किया था जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की जानिब से। जी जवाब, हफ्ते के रोज़ भी हमने देखा था कि फैसला महफूज कर लिया गया था, वो भी कई घंटों बाद सुनाया गया था। बिल्कुल ऐसा ही है। हफ्ते के रोज एक जो एक्सक्यूज दिया गया था कि बिजली की अदम फरामी है, ऑर्डर टाइप नहीं हो पा रहा है, इस वजह से लेट आया है। और उस वक्त एक्सक्यूज दिया गया था कि 14 मुकदमा थे, ताहम अब तक 1 मुकदमा है और 1 रिमांड की दरख्वास्त है। उस पर भी जो है वो इंतजार तवील होता गया है। जो मुलजिमा पिंकी है उसकी कस्टडी को भी सेंट्रल जेल के अंदर बिठाया हुआ है। ताहम अभी तक हम देख रहे हैं कि कोई भी फैसला जो है वो सामने नहीं आया है। इस फैसले को महफूज किए हुए 2 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। ईदी फाउंडेशन के फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान पहुंचाने की कोशिश। इसराइली फ़ौज ने 7 ईदी समेत दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए जाने से पहले सईद ईदी ने बयान भी जारी किया था। हमला करते देखा जा सकता है। 7 ईदी समूद फ्लोटेला में शामिल थे जो इमदाद लेकर गजा जा रहा था। फैसल ईदी के साहबजादे साद ईदी 14 मई को तुर्किया से रवाना हुए थे। बात करने के लिए हमारे साथ दुर्र शहवार मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, फ़लस्तीनियों की इमदाद करने पर 7 ईदी को गिरफ्तार किया गया। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी के साहबजादे 7 ईदी को इसराइल की जानिब से
गजा के समुद्री मुहावजे को तोड़कर इमदाद पहुंचाने की कोशिश करने वाले काफिले में शामिल होने पर हिरासत में लिए जाने का दावा जो है वो सामने आ गया है, जिसमें इजरायली जराये के मुताबिक साथ ही फ्रीडम फ्लोटिला ग्लोबल का हिस्सा भी थे, जिसमें जबकि साद ईदी का कहना है कि जबकि ईदी हुक्काम का कहना है कि साद ईदी 500 से जो जाहिर गैर अफ़वादी कारकुनों के हमरा खसूसियत से खुराक और अद्वियात लेकर जो है गजा रवाना हुए थे। इतलात के मुताबिक जो इसराइली फोर्सेज ने इमदादी काफिले को रास्ते में रोककर साद ईदी समेत दीगर कारकुनों को अपनी तहवीर में ले लिया। अच्छी साद ईदी का हंगामी पैगाम भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये शायद हमारा आखिरी हमारी अपडेट हो, जिसको तमाम नाज़रीन फ्लोटेला पर रखिए, इस मिशन को खामोशी से गायब न होने दें। साद ईदी ने दावा किया कि हमारी बोट पर फायरिंग भी की गई, जबकि तर्जुमान ईदी फाउंडेशन के मुताबिक साद ईदी से राब्ता मुनक़ता हो गया है। फैसल ईदी ने पाकिस्तानी आला हुकाम से राब्ता कर लिया, जबकि फ्लोटेला मिशन को पुरअमन, गैर मुसल्लह और इंसानी बुनियादों पर मबनी करार दिया जा रहा है। जी ये बताइएगा दुर्र शहबाज कि अभी जंगबंदी है, तो इस सारे मामले में किस तरह उन पे हमला किया जा सकता है, किस तरह इमदाद को रोका जा सकता है? पहला तो उनकी जानिब से ये इक़दाम जो देखने में आया है, जिसमें उनको जो है गिरफ्तार किया गया है, तो यहाँ पर जो इस्राएली फौजी हैं उनकी जानिब से ये इंतहाई बुज़दिलाना जो हरकतें की गई है कि वो जो साद ईदी हैं वो यहाँ से इमदादी जो सामान है वो लेके और दियात लेके जो है वो जा रहे थे, जिसमें इस्राएली जो फौजियों की जानिब से ये किया गया, तो उनको गिरफ्तार किया गया है। अभी जिस तरह के हालात चल रहे हैं जंग के, तो इनसे किसी भी तरह की जो है बरी की जा सकती है कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अलबत्ता कल जो है ईदी फाउंडेशन की जानिब से इसी हवाले से साद ईदी की गिरफ्तारी पर जो है एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है, और उसमें जो है सबको शिरकत की दावत भी दी गई है ईदी फाउंडेशन की जानिब से। ताम अभी इस पर जो है ईदी के फाउंडेशन की जानिब से जो है हुकूमत से रब्ता किया गया है कि इस मामले को जो है जल्द अज जल्द जो है वो देखा जाए, और वहाँ से साद ईदी समेत जो 500 से ज्यादा जो कारकुन हैं उनको जो है वहाँ से बाजियाब करवाया जाए बाहिफाजत। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल केस की समाअत। बगदादी थाने में कत्ल के मुकदमे में मुलजिमा पिंकी के जिस्मानी रिमांड में तौसी कर दी गई। अदालत ने मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तौसी कर दी है। तो आपको बता रहे हैं मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल केस की समाअत हुई। बगदादी थाने में कत्ल के मुकदमे में मुलजिमा पिंकी के जिस्मानी रिमांड में तौसी कर दी गई है। अदालत ने मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तौसी कर दी है। जी बिल्कुल, 4 रोज़ की तौसी कर दी गई है। जिस्मानी रिमांड में पिंकी के खिलाफ कत्ल केस की समाअत। बगदादी थाने में कत्ल के मुकदमे में मुलजिमा पिंकी के जिस्मानी रिमांड में तौसी। अदालत ने मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तौसी कर दी है। आपको बताएं कि मज़ीद जिस्मानी रिमांड मांगा गया था, 4 रोज़ की तौसी कर दी गई है। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल केस की समाअत। बगदादी थाने में कत्ल के मुकदमे में मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड में तौसी। जवाद आसिफ हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, कोकेन स्मगलर अनमोल उर्फ पिंकी के जिस्मानी रिमांड में कत्ल के मुकदमे में अदालत ने 4 रोज़ की तौसी कर दी है। अब पुलिस ने जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर उन्हें अदालत में पेश किया था, और प्रोसिक्यूटर के मुताबिक उनके जिस्मानी रिमांड में 9 रोज़ तौसी की सजा की गई थी। तो हम अदालत ने मुलजिमा का 4 रोज़ा मजीद जिस्मानी रिमांड पुलिस की तहवील में दिया है, और आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मुलजिमा के खिलाफ ये जो कत्ल का मुकदमा है थाना बगदादी में दर्ज किया गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सोमाली कज़ाकों का जहाज़ ओनर 25 और अमले की रिहाई के लिए $3 मिलियन तावान का मुतालबा। कज़ाकों की जानिब से मुतालबात के मैसेजेस सिटी 21 ने हासिल कर लिए हैं। कज़ाकों ने अंसार बर्नी ट्रस्ट इंटरनेशनल से राबतों में शराइत और मुतालबात शेयर किए। जहाज़ ओनर 25 के अमले की जिंदगियां खतरे में, फौरी सफारती मुदाखलत की अपील कर दी। इंसानी जानें बचाने के लिए आलमी सतह पर फौरी इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया। जी बिल्कुल, सोमाली कज़ाकों का जहाज़ ओनर 25 और अमले की रिहाई के लिए $3 मिलियन तावान का मुतालबा। कज़ाकों की जानिब से मुतालबात के मैसेजेस सिटी 21 ने हासिल कर लिए। नूर शहबार हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, सोमाली कज़ाक जो कि यहाँ से 17 जनवरी को निकले थे और उनकी जो सोमाली कज़ाकों की जानिब से 21 अप्रैल को जो है इनकी जो है वो अगवा करने का मामला सामने आया था। ये अब जो सामने आया है कि सोमाली कज़ाकों की जानिब से किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं रखी गई थी। वो यही कह रहे थे अंसार बनी ट्रस्ट की जानिब से, वो राब्ते में थे अंसार बनी ट्रस्ट, तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि आप लोगों की हुकूमती सतह पर कोई एक नुमाइंदा हमें नॉमिनेट करके हमसे बात करे और हम अपनी डिमांड्स उनके आगे रखें। एक्चुअली अभी जो शिप पे जो हालत बताई जा रही थी कुछ दिन पहले, उसमें ये बताया जा रहा था कि खाना खत्म हो चुका है और एक वक्त खाना जो है वो पाकिस्तानी जो जहाज में सवार हैं उन लोगों को दिया जाता है, जिसमें उबले हुए चावल हैं। 24 घंटे में से सिर्फ एक वक्त खानों को दिया जाता है। आज जो है सोमाली कज़ाकों को जहाज ऑनर 25 और उसके अमले की रिहाई के लिए $3 मिलियन तावान का मुतालबा कर दिया है। अंसार बनी ट्रस्ट इंटरनेशनल के मुताबिक जो है कज़ाकों ने जारी राब्तों के दौरान जो अपने मुतालबात और शराइत भी शेयर कर दी है। तर्जुमान का कहना है कि जहाज पर मौजूदा जो अमले की जाने शदीद खतरे में और सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक जो है हो चुकी है। अंसार बनी ट्रस्ट ने आलमी बरादरी और मुतल्लिका हुकाम से फौरी इंसानी सिफारती मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि यरगमाल अपने को महफूज रिहाई के लिए हंगामी इक़दाम जो है वो नागुज़ीर हैं और उनका ये भी कहना है कि जो उनकी जानिब से डिमांड की गई है उस पर एक नज़रसानी की जाए ताकि जो हमारा अमला वहाँ फंसा हुआ है, जो 10 पाकिस्तानी जो जहाज में फंसे हैं ऑनर 25 में, उनको ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। SECP का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में डिजिटलाइजेशन पर जोर, मुल्क का पहला डिजिटल जर्नल तकाफुल लाइसेंस जारी। वेल्थ ब्रिज मैनेजमेंट को पहला डिजिटल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी लाइसेंस मिल गया। पंजाब लाइफ इंश्योरेंस को पहली सूबाई सरकारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का लाइसेंस जारी। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे, बताइएगा। जी देखा जाए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में एक अच्छी खबर आई कि आवाम को फाइनेंशियल सर्विसेज की आसान और फौरी दस्तियाबी तरजीह दी जा रही है। SECP की जानिब से मुल्क का पहला डिजिटल जनरल तकाफुल लाइसेंस जारी कर दिया गया। चेयरमैन SECP का कहना है कि वेल्थ ब्रिज मैनेजमेंट को जो है पाकिस्तान का पहला डिजिटल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी लाइसेंस जारी किया गया है। पंजाब लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड को पहली सूबाई सरकारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का लाइसेंस जारी किया गया है। लाइसेंसिंग इसलाह गैर मुल्की सरमायाकारी और डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज की जानिब अहम पेशरफ्त है और गुज़िश्ता 3 माह में लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट ने 510 दरखास्तें निपटाई हैं और गुज़िश्ता 3 माह में 84 जो है नए लाइसेंस जारी किए गए हैं। SECP ने जेर इल्तवा दरखास्तें जो कि 1143 में से कम होकर अब 635 रह गई, जिससे तेजी से काम किया जा रहा है। ये भी कहा है कि गैर मुल्की दरखास्त गुजारों के लिए पेशगी सिक्योरिटी क्लियरेंस की शर्त खत्म करने का फैसला किया गया है और सेक्शन 42 कंपनियों के लिए जो है दस्तावेजी तकाजे जो हैं आसान बना रहे हैं। जी ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। हमदर्द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के तहत 6ठी इंटरनेशनल नर्सेज डे तीसरी लैंप लाइटिंग तकरीब मुनक़िद हुई। इंटरनेशनल नर्सिंग सेमिनार और बानी हमदर्द शहीद हकीम मोहम्मद सईद के एजाज़ में मेमोरियल लेक्चर का इनेकाद किया गया। मेहमानी खुसूसी रूसी सेंटर ऑफ साइंस एंड कल्चर कराची के डायरेक्टर ने कहा कि जल्द रूस और पाकिस्तान की जामियात के माबैन तालीमी शोबे में शराकतदारी मुतवक्किल है। बात करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल देखें, इस वक्त हम मौजूद हैं हमदर्द यूनिवर्सिटी में और नर्सेस के आलमी दिन के हवाले से आज यहाँ पर एक पुरवकार तकरीब जो है वह सजाई गई है, जिस पर बतौर मेहमान खुसूसी रूसी साइंसी व सकाफती मरकज़ के डायरेक्टर ने जो है वह शिरकत की है और पहली मरतबा हमदर्द यूनिवर्सिटी का दौरा किया है। सो व्हाट वुड यू लाइक टू से? Thank you very much, first of all. And regarding my experience, for sure I was impressed so much. Seeing these students, these enthusiastic students, so this grateful administration, and I was first of all very impressed, and secondly, I'm going to announce our further steps regarding educational programs between Pakistani nursing school and medicine universities in Russia. Yeah. सर क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्टर साहब आज पहली मरतबा हमदर्द यूनिवर्सिटी आए हैं। आई थिंक ये आज का जो मौका है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड फॉर नॉट जस्ट फॉर नर्सिंग स्कूल बट जितनी भी जामियात हैं पूरे पाकिस्तान में, उसके लिए फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान दैट वी रियली वांट टू कोलैबोरेट विद
Russian universities and their research, because they do very advanced research as well. मुस्तकबिल में भी इस तरह की मज़ीद कोलैबोरेशन जो है वो होंगी। डायरेक्टर रूसी साइंस और सकाफती मरकज़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। जी।